हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की सीरीज शुरू किया हुआ और आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो जी हाँ, डी ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, गढ़वाल वंश का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो जी हाँ, दिनार। ठीक है गाइस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, दिनार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जी हाँ, बी आपका राइट हो जाता है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा भी प्रश्न। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बैक टू बैक ये वीडियोस ले आऊँगा जो है। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए क्या है, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। हाँ, और इसने गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। ठीक है। और इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है। और इसने फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, एकदम राइट है। चारों बातें यहाँ पे सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सत्य है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो जी हाँ, महात्मा गांधी जो है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो क्या था? चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब? 1917 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल को विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। ठीक है, जैसे विभाजन कर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बंगाल को विभाजन कर। देखिए कर, तो कर से क्या निकल के आएगा? करजन। ठीक है, और कब जो है? तो 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, 1905 में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। जी हाँ, 1857 की बात करते हैं तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था जो है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है, ठीक है गाइस, उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें? तो जी हाँ, वांज हिल टर्की में। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जी हाँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये जो बातें हैं ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न। जी हाँ, हेलोफाइट्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए क्या है, आइए मिलाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आइए। तो देखिए दिल्ली है, और दिल्ली कैसा है? तो दिल्ली क्या है? अर्ध शुष्क है, तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, उसके बाद मुंबई, मुंबई आपका क्या है? उष्ण आर्द्र है। ठीक है, और जोधपुर, जोधपुर आपका क्या है? शुष्क है। और शिलांग आपका आर्द्र है। ठीक है, मतलब कि 2, 3, 1 और 4, ये आपका कूट निकल कर आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे इसका कूट ये है? ये यहाँ पर है। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के
अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा पूछ रहा है? द्वितीय पूछ रहा है। ठीक है, पहला तो पता है यूपी। ठीक है, पहला आपका क्या था? यूपी था। द्वितीय क्या है? द्वितीय आपका इसमें हो जाएगा कौन सा? जी हाँ, महाराष्ट्र। ठीक है गाइस, महाराष्ट्र ये आपका दूसरे नंबर पर था। और तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो बिहार तीसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर और आंध्र प्रदेश सबसे लास्ट 5वें नंबर पर। ठीक है, और पहला आपका यूपी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है तो क्या है? जी हाँ, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु में आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए मैच करना है। ठीक है, इसको मिलाना है तो मिलाते हैं। आइए देखिए, तटिपाका क्या है? तटिपाका आपका हो जाता है क्या? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तीसरा। उसके बाद कोयली, कोयली आपको कहाँ है? जी हाँ, गुजरात में, पहला। और आपका आता है नागापट्टिनम, तो ये हो जाता है आपका तमिलनाडु में, दूसरा। और नुमालीगढ़ आपको पता ही है, असम में। ठीक है, तो जो इसमें कोड निकल के आया वो हो गया क्या? 3 1 2 4। ठीक है, तो 3 1 2 4 कहाँ पर है? ये है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन प्रश्नों को एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो जी हाँ, राज्य समिति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंक दर का आशय है, तो बैंक दर का आशय क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो होता है ए, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। ये आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? ठीक है, क्या है देखिए, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, 20 लाख। बी आपका आंसर राइट हो जाता है, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो जी हाँ, बी हो जाएगा, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं, देखिए क्या है और कारण देखते हैं। कथन क्या कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या कारण है? कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ठीक है, अब इसको पढ़ के हमें बताना है कि क्या सही क्या गलत है। तो जी हाँ, देखिए बी आपका सही है, ए तथा आर दोनों सही बात है और आर एक सही व्याख्या लेकिन नहीं करता। ठीक है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो जो मूल अधिकार हैं जैसे समानता हो गया, शोषण हो गया, धर्म हो गया, लेकिन ये विरोध का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था देखते हैं तो कहाँ से ये है? तो भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी हो सकता है, तो इसलिए इसको मिस मत करिए और मेरे साथ पूरा बने रहिए। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता माने यूनिवर्सल डोनर इसमें से कौन सा है? तो बहुत आसान सा प्रश्न, जी हाँ, ओ हो गया। ठीक है, और अगर ग्राही बात करें तो ए बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडली संरचना। तो जैसे आपने देखा द्विकुंडली संरचना कौन हो जाएगा? जी हाँ, वाटसन तथा क्रिक। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया जिसे हम राज भी कहते हैं, इनको मिलाकर बनाया जाता है किसको किसको? ठीक है, तो जी हाँ, अभी तक आप समझ चुके होंगे, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है,
बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके माध्यम से? तो जी हाँ, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो जी हाँ, सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का है, मैं इसको आंसर बता दूँ, आप सॉल्व करिएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग जो 10 है, जब अंक आपस में बदल दिया तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदले हुई संख्या ज्ञात करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान सा, लेकिन आप सॉल्व करिएगा। 37 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो हम सिर्फ जीके जीएस और जो पैसेज है उसको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी वो सेपरेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, यहाँ पे देखिए दिया गया है परसेंटेज, आप सबका निकाल लीजिए, और जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 78 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व जरूर करिएगा और अपना मूल्यांकन करिए कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और जो इसका एक वर्गमूल का प्रश्न हमेशा आता ही है, तो देख लीजिए क्या है इसका, ये आपको जो सॉल्व करेंगे इसको टेक्निक भी है, बाकी 721 इसका वर्गमूल ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कक्षाओं के 3 छात्रों को एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वो न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्रों में से कम तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए? तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो हो जाएगा 21। ठीक है गाइस, 21। और यहाँ पे एक्स देखिए दिया गया है कि अंत में 5 होता है, तो एक्स का जो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे कोई मान नहीं होगा, डी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए क्या है पैसेज। और अब आपका आ चुका है यहाँ पर भी, इधर भी प्रश्न है ये। हाँ, अब चलिए आंसर करिए। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये आप एकदम बता सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 हैं, 5 हैं, 7 हैं, कितने हैं जो है? तो जी हाँ, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कितने हैं भाई? 7 हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब आपका मुहावरा देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इस तरह माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाकर मतलब क्या? तो जी हाँ, बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना है, तो शुद्ध वाक्य जो आपका होगा, जैसे आप पढ़े हैं अभी, तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, यह एक शुद्ध वाक्य है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अन्य और एक अन्य, इन दोनों का क्या मतलब है? ठीक है, अन्न और अन्य, तो ये देखिए जो ये अन्न है इसका मतलब तो अनाज हो गया, और अन्य का मतलब दूसरा, यहाँ पे इसका मतलब आपका ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है गाइस, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? जी हाँ, सुधी नहीं है, बाकी वागीश्वरी, शारदा वाणी है। अब देखिए पैसे दिया गया है, मैंने ट्रिक यही दी है कि पैसे हमको पढ़ना नहीं होता पहले जो है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कितने प्रश्न पूछा गया है, और उसके बाद जो ऑप्शन दिए तो उसको हम मैच कराते हैं कि पैसेज कहाँ मिल रहा है, उससे हमारा आंसर हो जाता है। तो पहले आप देख लीजिए पैसेज क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक पैसेज चला। उसके बाद देखिए दिया है कि व्हाट डिड द आर्कियोलॉजिस्ट, यही क्वेश्चन है, कितना था ये, देखता हूँ एक मिनट। हाँ ठीक है, ये है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन ये है आपका 41। ठीक है, 41 है कि व्हाट डिड द आर्कियोलॉजिस्ट नॉट डू टू स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, इसको आप देख लीजिए। पहले आइए पैसेज देखते हैं, कहाँ देखिए, पहले आप ऑप्शन देखिए क्या है। तो डग ऑफ आर्टिफैक्ट्स और एग्जामिन हंटिंग टूल्स, लुक फॉर ट्रेजर, स्टडीज केव, ड्राइंग्स। तो आइए देखते हैं क्या है, ये कहाँ पे हमें मिलता है, कुछ देखा जाए। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं, और ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे इसको जो है, ठीक है, पैसेज आप जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। कहाँ? ये वाला आपका, ये इसका जो आंसर है वो है लुक्ड
फॉर ट्रीजर, ठीक है, लुक फॉर ट्रीजर। मैं आपको यहाँ पे भी इसका आंसर दिखा देता हूँ, बाकी वो तो मिल ही जाएगा जब आप एग्जाम में करेंगे जो है, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रीजर, ठीक है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बस सिर्फ एक क्वेश्चन था, अब कुछ नहीं, अब ग्रामर आ गया। तो चलिए देखते हैं ग्रामर क्या है, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है। तो इसमें एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सही है, द पिलर इज, और माई ओल्डर ब्रदर, माई ओल्डर ब्रदर नहीं होता, माई एल्डर ब्रदर होता है। यहाँ पे ओल्डर की जगह क्या होना चाहिए था, जी हाँ, एल्डर होना चाहिए था। क्या है गाइस, तो एल्डर आता तो आपका सही हो जाता, मतलब कि डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, एरर है, ठीक है। यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर होता तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई एल्डर ब्रदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आर्टिकल है, मैं आर्टिकल पढ़ाया हूँ एक जबरदस्त तरीके से, तो उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखो ताजमहल है, कोई बिल्डिंग है, कोई मोन्यूमेंट्स आ जाए तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है। और उसके बाद इज, तो अब देखिए मॉन्यूमेंट है तो यहाँ पे क्या, अब आपको पता है वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो यह क्या है, ये आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट पहले हम क्या लगाते हैं, ए भरते हैं, ठीक है। तो बस हो गया, ए, द ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, द एंड ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल, इसको क्या है कि आपका या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं तो आप क्या कहते हैं, आस्क्ड हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, ऑर्डर दे रहे हैं। तो देखिए आप ऑर्डर तो आप अपने फ्रेंड को दे नहीं सकते, ठीक है, और पूछने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप एडवाइस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो बस रवि एडवाइस हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वॉइस से क्वेश्चन देखिए बना हुआ है। दे विल लाफ एट यू, ठीक है। तो देखिए विल शैल जैसे आएगा हम बस बी जोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है जो है, तो बस तो यू इधर ले आइए, यू के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, तो विल के साथ हमें जोड़ना है बी, तो यू विल बी, लाफ का थर्ड फॉर्म विथ ही माने लाफ्ड एट, और बाई लगाएंगे और जो आपका दे का देम हो जाता है, मतलब सी आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जैसे ही आप अगर सेंटेंस में शैल या विल देखें, शैल या विल देखें, तो बस इसके बाद क्या जोड़ना होता है, बी जोड़ना होता है, ठीक है। बाकी V3 प्लस आपका जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये रीजनिंग है, इसको आप सॉल्व करिएगा जो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये 50वां क्वेश्चन देखिए आ गया, ये करंट से आ गया है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। कथन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। कथन है कि विद्यालय में KG1 के प्रवेश आवेदनों की जो संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन क्या हो गए, अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिसमें अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। तो कार्यवाही का जो चयन है, ठीक है, ये मतलब इतना रीजनिंग का ही आप सोचिए और क्या बताइए कि इसको क्या सही होना चाहिए। तो पहला है कि चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए, एक नई शाखा खोलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बात है, इसमें दोनों बातें क्या हो रही हैं, मजबूत हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। तो जी हाँ कौन है, एकदम पता चल गया होगा, जी हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो जी हाँ मिथिला में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो जी हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से नहीं, बाकी जल वाष्प, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, बहुत कॉमन सा प्रश्न लेकिन अच्छा प्रश्न जो है पूछा जाता है, जी हाँ
टांसले, एजी टांसले इज द राइट आंसर। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा तो एकदम समझ चुके होंगे आप। जी हाँ, सिक्किम में। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? जी हाँ, चीन है। कौन सा है? चीन, 14 देशों से। ठीक है, ठीक, 14 देशों से इसका सीमा लगती है सबसे अधिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद आ गया मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार। जी हाँ, राष्ट्रपति हो जाते हैं। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो कब अपने शिखर पहुंचा? जी हाँ, कुषाण काल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट का प्रश्न देखिए आ चुका है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई और सितंबर के में भारत की वृद्धि दर है तो कितनी रही? जी हाँ, 7.5%। ठीक है गाइस, इसको आराम से देखिए क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल द्वारा के मॉडल का अनावरण किया है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? जी हाँ, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो कहाँ? बहरीन के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन नीमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? एक तो आपका ग्वालियर हो गया और एक आपका क्या हो गया? ओरछा, सॉरी, हाँ ओरछा हो गया। ठीक है, तो एक और दो ही आपके राइट आंसर होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 3 सही है। 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। ठीक है गाइस, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे, वीडियो जिससे लंबी ना हो, आप बोर भी ना हो। ठीक है, मुक्त आकाश संधि ओपन स्काइज ट्रीटी हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए क्या है, मैं आपको टाइम भी देता हूं जिससे आप सोच सकें और अपना आंसर आप डिकोड कर सकें। तो देखिए क्या है, यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। हाँ, और रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गया। हाँ, और इस संधि में नाटो के सदस्य भी रहे। माने तीनों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2021 में मंजूरी दी है? तो इसका जो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप इसका याद कर लीजिए। ठीक है, हो सकता तो डायरेक्ट सीड्स का फुल फॉर्म ही पूछ ले। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हाल ही में VLSRM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? तीनों बातें आपकी सही हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी के जो निगमित के दूसरा संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय NRI के रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है? तो जी हाँ, 120 दिन। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरनमेंट
एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये है आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए पैसेज आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये एक पैसेज है, ठीक है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से आइए हम आंसर देखते हैं। आप पैसेज इतना आसान है कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, वनों का मूल आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना। तो ये तो एकदम गलत है। वनों को बेचना, वन लगाना हो सकता है, या वनों का महत्व समझना, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वनों का महत्व समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्या रखा, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय मतलब क्या होता है, रहने का स्थान, ठीक है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है, वनों को काटना, साफ करना, फैलाना या बचाना। तो संरक्षण माने क्या, बचाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, देखिए तेज हवाएं चलाकर भी, ठीक है, छाया देकर, हाँ, वर्षा कराने में सहायक बनकर लकड़ी। तो वन देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका वर्षा कराने में सहायक बन। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और टाइम कम है और पैसेज पे पहुँचे हैं, तो उसको पैसेज पढ़ने पर समय मत गवाइए, आप क्वेश्चन पढ़िए, आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इतना भी टफ नहीं होगा कि आप नहीं, कुछ ही प्रश्न होंगे जो आपको ढूंढना पड़ सकता है। तो पहले आप देखिए कि क्या ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप पहले प्रश्न देखिए कि आप प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, तो जल्दी आप जवाब दे पाएंगे और सटीक दे पाएंगे। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। तो किसके, तो भाई वन की बात है तो वनों के द्वारा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आइए देखिए, अब समय का ये देखिए, आदर करना, सदुपयोग है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। एक दो पैसेज आते हैं, देखिए दूसरा पैसेज क्या है, आप भी इसको ऐसे बता देंगे। चलिए बताइए, समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है, ठीक है। आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए। उसको संभाल कर रखना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ न करना, उसे व्यर्थ करना। तो पता चल गया होगा, उसे व्यर्थ न करना, ठीक है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्यों। जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते, सदुपयोग करने सदा विफल होते, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। बिल्कुल पता, बाकी सब ऑप्शन नेगेटिव, एक ही ऑप्शन पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा। तो ए, जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं, ठीक है। क्या पैसेज पढ़ने की जरूरत, अभी पढ़े तो टाइम लॉस होगा और परेशान हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए क्या है, समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, बहुत मेहनत से मिलता, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। तो कौन सा क्या, धन तो वापस मिल सकता है लेकिन समय जो चला गया वो वापस आएगा नहीं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये समय अगर बीत गया तो क्या आप इसको वापस ला पाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बस यही बात है। तो समय बहुत मूल्यवान होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो सजगता का पर्यायवाची क्या होता है, सजग, जिसका तो सजग रहिए। तो सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, होशियार है कि प्रमाद नहीं, ये आपका नहीं होता है, ठीक है। लास्ट देखिए क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाता है। तो जी हाँ, छात्र जीवन और समय आपका उपयुक्त शीर्षक हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एकदम बने रहिए, क्योंकि मैं बैक टू बैक 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और हर सेट में कुछ ना कुछ मैं नया सिखाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद आपको जो डीआई हो गया, जो रीजनिंग हो गया, वो सब 1 से 2 वीडियो में ही मैं टोटल उसी का बनाऊंगा, उसे मैं ही कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।